छिले हों पर मगर तेरे मत सोच उड़ान कैसे हो, एक बार फड़फड़ा कर देख तो उड़ेगा ठीक जैसे हो। तू फिर से भर उड़ान, अभी तो आसमान बाकी है, अभी तो सांस बाकी है, मत हार तेरी जीत बाकी है। आज हम बात करने वाले हैं ऐसे ही बहुत सारे प्रैक्टिकल्स यूनिट्स के बारे में जिनका हम इस्तेमाल करते हैं अपने रियल लाइफ में। जैसे कि एक फर्मी में कितना मीटर होते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होती है, लाइट ईयर क्या होती है, किसी प्रोटॉन का मास कितना होता है, इन चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। मैंने अपनी इससे पिछली वाली वीडियो में आपको बताया होगा कि प्रेफिक्सेस के बारे में कि कितने के प्रेफिक्स कितना होता है, 10 की पावर के बारे में मैंने आपसे डिस्कस किया होगा। आज हम बात करने वाले हैं कुछ इम्पोर्टेंट यूनिट्स के बारे में जिनको साइंटिस्टों ने निकाल कर रखा हुआ है, जिनकी एक फिक्स वैल्यू होती है, उनके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अंकित निर्वाण और आप सभी का हमारे YouTube चैनल IPAN साइंस में स्वागत करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लेकर चलेंगे यूनिट्स ऑफ लेंथ, यानी कि साइंटिस्टों ने जो लेंथ की यूनिट है, जो इम्पोर्टेंट है, जो उन्होंने निकाली हुई है, उनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए ज़रा, इसको पहले रफ करते हैं। यूनिट्स ऑफ लेंथ। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि फर्मी वाली जो बात थी कि एक फर्मी में 10⁻⁻ का 15 मीटर होता है। अगर फेम्टो लिखेंगे तो वो हो जाएगा प्रेफिक्स, यानी कि उसके पीछे कोई सी भी यूनिट आ सकती है, लेकिन फर्मी के लिए हमेशा मीटर ही आएगा और प्रेफिक्स वही रहने वाला है, 10⁻⁻ का 15। इसी तरीके से एक यूनिट और होती है हमारी एक्स यूनिट, इसको हम बोलते हैं, हिंदी में इसको हम बोले तो इसको लिखा जाता है एक्स मात्रक। एक्स मात्रक, इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻ का 13 मीटर, यानी कि जो एक्स रे जो होती है, एक्स किरण जो होती है, जो हम हड्डी वगैरह टूटने पर एक्सरे करवाने जाते हैं, उसकी जो वेवलेंथ होती है वो इस ऑर्डर की होती है, 10⁻⁻ का 13 मीटर। नेक्स्ट आता है हमारा एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल ए के ऊपर एक छोटा सा गोला बना करके, डॉट बना करके। इसकी जो वैल्यू होती है 10⁻⁻ का 10 मीटर। इस एंगस्ट्रॉम यूनिट का इस्तेमाल ज़्यादातर और जनरली हम वेवलेंथ निकालने में करते हैं। जब किसी भी वेवलेंथ को निकालना हो तो हम उस वेवलेंथ को रिप्रेजेंट करने के लिए, बताने के लिए इस चीज़ को इस्तेमाल करते हैं कि जैसे कि सपोज दैट 3526 एंगस्ट्रॉम, यानी कि इसका मतलब हो गया 3526 इंटू 10⁻⁻ का 10 मीटर। तो अगर आपसे कोई पूछे कि एंगस्ट्रॉम किसकी यूनिट होती है, तो एंगस्ट्रॉम होती है लेंथ की यूनिट, यानी कि मीटर के लिए। नेक्स्ट आती है हमारी एक एंगस्ट्रॉम, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, इसको हिंदी में लिखें तो खगोलीय मात्रक भी बोला जाता है, खगोलीय मात्रक। इस एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को रिप्रेजेंट किया जाता है AU, दोनों कैपिटल से ही इस्तेमाल किया जाएगा। इसकी जो वो है क्वांटिटी जो आएगी निकल करेगा, मैग्नीट्यूड जो आएगा वो आएगा सन की अर्थ से मीन डिस्टेंस। देखिए सन, आप एक मैं बता देता हूँ आपको, अर्थ हमारी इस शेप में चलती है, सन यहाँ पर फिक्स होता है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। अर्थ इस पथ पर राउंड करती है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को मैं मानूँ x1, यहाँ से यहाँ तक की x2। तो मीन निकालने के लिए x1 + x2/2। तो मीन निकाल करके जो भी यहाँ पर आएगा वो वैल्यू निकल कर आती है हमारी 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। इस डिस्टेंस को हम अगर कहें एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, तो ये वही होती है कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज द मीन डिस्टेंस ऑफ सन फ्रॉम द अर्थ। ठीक, यानी कि पृथ्वी से सूर्य के बीच की माध्य दूरी को एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट यानी खगोलीय मात्रक कहा जाता है। इस चीज़ का जिक्र मैंने अपनी एक पिछली वीडियो में किया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि हमारे धार्मिक ग्रंथों में खगोल विज्ञान का रहस्य छिपा हुआ है।
आपको अगर वो वीडियो देखनी है तो ऊपर आई बटन पर इसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं लाइट ईयर की। 1 लाइट ईयर, इसकी फुल फॉर्म में लिख देता हूं। हिंदी में इसको लिखा जाता है प्रकाश वर्ष। अब एक प्रकाश वर्ष, लास्ट में इसमें वर्ष आ रहा है यानी कि ईयर आ रही है, तो बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि सोचते हैं कि ये लाइट ईयर जो है ये एक टाइम की यूनिट है। ये गलत है, टाइम की यूनिट नहीं है, ये यूनिट है लेंथ की। वो कैसे? वो इस तरीके से कि लाइट ईयर का मतलब है कि लाइट द्वारा यानी कि प्रकाश के द्वारा एक साल में, एक ईयर में कवर की गई डिस्टेंस को 1 लाइट ईयर कहते हैं। यानी कि 1 लाइट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय लाइट इन ए वैक्यूम इन 1 ईयर। यानी कि प्रकाश द्वारा निर्वात में चली गई एक साल में दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 9.4, एक मिनट मैं लिख देता हूं, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। अगर इसको निकालना चाहते हो तो निकाल भी सकते हो। प्रकाश की स्पीड होती है हमारी 3.0 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एक साल में कितने सेकंड है अब ये हमें काउंट करना है। एक साल में 3, 6, 5, 2, 5 दिन हो गए। एक दिन में 24 घंटे, एक घंटे में 60 मिनट और एक मिनट में 60 सेकंड। तो टोटल जब हम कैलकुलेट करेंगे इसको तो निकल कर आएगा 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, क्योंकि ये हो जाएगा हमारा सेकंड से सेकंड कैंसिल आउट, बचेगा मीटर। यानी कि एक लाइट ईयर की वैल्यू होगी 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। अब बात करते हैं नेक्स्ट, एक और रह गई है इसकी, पारसेक। पारसेक, इसको हिंदी में भी पारसेक ही लिखा जाता है इस तरीके से, पारसेक। इसकी फुल फॉर्म होती है पैरेलैक्टिक सेकंड। पैरेलैक्टिक सेकंड का पैर यहां से ले लिया, सेक यहां से ले लिया, बस हो गया पारसेक। अब इसको हम कहते हैं किसको है, पारसेक किसको कहेंगे, इस चीज को देखना है बस। अभी मैंने आपको बताया था एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, मानकर चलते हैं एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट यहां से यहां तक होगी। यानी कि अगर मैं इसको सन मानूं और इसको अर्थ मानूं तो ये होगी हमारी 1 AU के बराबर। और एक AU की वैल्यू अभी मैंने बताई थी 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। ठीक, अब ये दोनों, ये अगर मैं इसको आर्क मानूं यानी कि चाप मानूं तो ये कितनी डिस्टेंस पर आकर एक आर्क सेकंड, कितनी दूरी पर आकर एक आर्क सेकंड का एंगल सबटेंड करे। ये हो गया हमारा एक आर्क सेकंड। इसको मैं यहां पर लिख देता हूं, आर्क सेकंड का एंगल। यानी कि ये कितने डिस्टेंस पर, जितनी अभी मानकर चलते हैं, देखिए सब मानकर चलो ये एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हमारी यहाँ पर है। ये एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट यहाँ से इतनी किसी फिक्स डिस्टेंस पर आकर एक आर्क सेकंड का एंगल सबटेंड करती है, तो उसी डिस्टेंस को हम कहेंगे पारसेक। यानी कि यहाँ से और यहाँ तक जो डिस्टेंस होगी इसको बोला जाएगा 1 पारसेक। और ये डिस्टेंस निकल कर आती है हमारी 3.084 इंटू 10⁻16 मीटर। ठीक है, यानी कि 3.084 इंटू 10⁻16 मीटर, यानी कि 16 मीटर। ठीक, अब हमारा नेक्स्ट आता है यूनिट्स ऑफ मास। यूनिट्स ऑफ मास यानी कि द्रव्यमान के मात्रक। ठीक, द्रव्यमान तो आप सभी जानते हैं, मास जिसको हम बोलते हैं। इसमें सबसे छोटी जो यूनिट होती है वो होती है 1 AMU। अब यहां पर इस AM की फुल फॉर्म क्या है मैं आपको वो बता देता हूं, एटॉमिक मास
यूनिट, यानी कि देखिए ये इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। इस बात का ध्यान रखना, ऐसा यूनिट किलोग्राम होती है ना कि ग्राम होती है, वो सीजीएस सिस्टम में होती है ग्राम हमारी, ठीक है। तो 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। लेकिन ये जो मास है, ये मास एग्जैक्ट प्रोटॉन के मास के इक्वल है, और उसी के मास को हम 1 AMU कहते हैं, यानी कि एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं, ठीक है। अब उसके बाद आता है हमारा स्लग। स्लग हिंदी में भी इसको लिखा है इसी तरीके से जाता है स्लग। इसमें जो होती है क्वांटिटी वो होती है 14.57 किलोग्राम, 14.57 किलोग्राम, ठीक। उसके बाद चंद्रशेखर लिमिट CSL। CSL इसकी फुल फॉर्म मैं आपको बता देता हूं, चंद्रशेखर लिमिट। चंद्रशेखर लिमिट, लिमिट क्यों कहा गया है? अगर ये मास है तो लिमिट कहना ठीक नहीं था, तो क्यों कहा गया? तो देखिए चंद्रशेखर हमारे भारतीय वैज्ञानिक थे, चंद्रशेखर। उन्होंने एक ऐसी चीज बताई स्टार्स के बारे में कि स्टार का मास अगर सन के मास के 1.44 टाइम्स गुना हो जाएगा तो वो एक वाइट ड्वार्फ, यानी कि एक क्षुद्र तारा कहते हैं, जिसको क्षुद्र ग्रह भी कहते हैं, वो बन जाएगा। तो उन्होंने इस कंडीशन को बताया था कि देखिए 1.44 इंटू मास ऑफ सन, ठीक। 1.44 इंटू 1.989 इंटू 10⁻30 किलोग्राम। इसको जब हम कैलकुलेट करते हैं तो कैलकुलेट करने के बाद 2.7846 इंटू 10⁻30 किलोग्राम, यानी कि मास की अगर यूनिट सबसे ज्यादा बड़ी जो यूनिट है वो यही होती है कि 2.7846 इंटू 10⁻30 किलोग्राम, यानी कि 1.44 इंटू मास ऑफ द सन। और सन का जो मास हम नॉर्मली जनरली यूज करते हैं 2.0 इंटू 10⁻30, लेकिन इसकी एग्जैक्ट वैल्यू जो होती है वो कुछ हद तक मैंने बस आपको 48 तक बताई है, वो होती है 1.989, ठीक। अगला चलते हैं, अब आगे हम चलते हैं तो यूनिट्स ऑफ टाइम। तो यहां पर मैं कर देता हूं टाइम, और बाकी के को रफ करते हैं। तो टाइम की यूनिट में देखिए सबसे पहले हम लेकर चलते हैं छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, ठीक है। तो इसी तरीके से हम चलते हैं। देखिए सबसे पहली चीज 1 शेक, 10⁻⁻8 सेकंड। इसका मतलब क्या है कि एक सेकंड का 10⁸ पार्ट, यानी कि इसको हम अगर लिखें तो इस तरीके से लिख सकते हैं सेकंड। और इसको जब खोलेंगे तो करते रहना, बहुत खुल जाएगा ज़्यादा आगे तक का। अब शेक से बाद आता है हमारा ल्यूनर मंथ। ल्यूनर मंथ हिंदी में लिखूं तो चंद्रमास। चंद्रमास, अब चंद्रमास का मतलब है कि चंद्रमा अपना अर्थ के चारों तरफ जो रिवॉल्यूशन करता है, जो राउंड करता है, उसका कंप्लीट एक राउंड कितने टाइम में होता है? तो वो होता है 27.3 डेज। 27.3 डेज। चंद्रमा के बारे में आपको एक बात और बता दूं, आपने कभी नोटिस किया हो तो इंग्लिश के मंथ होते हैं 30 और 31 डेज के, लेकिन हिंदी वाले जो महीने चलते हैं जैसे कि चैत्र, वैशाख, ये कार्तिक, अगहन, जो इस तरीके से चलते हैं, उनमें आपने देखा होगा कभी कभी वो रिपीट हो जाते हैं। एक साल में 2-2 मंथ आते हैं। उनके रिपीट होने की वजह एक यही है कि वो जो महीने चलते हैं हिंदी वाले, वो चंद्रमा के ऊपर डिपेंड करते हैं, यानी कि 27.3 डेज के अकॉर्डिंग चलते हैं वो, तो इसी से रिपीटेशन हो जाता है। ठीक है, दूसरा आता है हमारा अब
1 सोलर ईयर, यहां मैं लिख देता हूं सौर वर्ष। इस सौर वर्ष में अक्सर हर कोई ये जानता है कि भाई साहब एक साल में 365 दिन होते हैं। अगर एक साल में 365 दिन ही होते तो फिर फरवरी में 29वां दिन क्यों आता, कहाँ से आता 4 साल पर? तो एग्जैक्ट अगर हम कहें कि एक साल में 365 दिन नहीं होते, एक साल में 365 से फालतू दिन होते हैं और वो होते हैं हमारे 6 घंटे कुछ मिनट। ठीक है, तो उनको मैं यहाँ एग्जैक्ट लिख देता हूँ। देखिए 365.258685 डेज, यानी कि एक साल में 365.258685 दिन होते हैं। एक बात आप ध्यान रखना, पॉइंट के बाद कभी भी आप इस तरीके से इन्हें एक साथ नहीं बोल सकते कि 25, 86, 805, इस तरीके से कभी भी काउंट नहीं कर पाएंगे, ना ही कर सकते, ना ही करना चाहिए। क्योंकि ये करने के पीछे की वजह इतनी होती है कि जहां भी पॉइंट आ गया तो उसका मतलब है कि वो 1 अपॉन में चल रही है टर्म, और 1 अपॉन में चलने का मतलब ये है कि उसको हम एक सेपरेट कर करके बोलेंगे। ठीक है, एक साथ हम नहीं बोल सकते। अगर एक साथ बोलना है तो वो पॉइंट से लेफ्ट साइड वाली को बोल सकते हैं, राइट साइड वाली टर्म को कभी नहीं बोलेंगे। अगर आपने बोला है तो वो गलत होगा। अब यहाँ तक हमने देखे, जनरली हम 3 ही यूनिट्स का इस्तेमाल करते हैं रियल लाइफ में, लेंथ, मास और टाइम। तीनों के बारे में मैंने डिस्कशन में बता दिया जो हमारी इंपॉर्टेंट है, जिसको हम यूज़ करने वाले हैं आगे। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूँ यूनिट्स लिखी किस तरीके से जाती हैं। जैसे कि अभी मानकर चलिए मैं फोर्स की यूनिट आपको बता रहा हूँ कि न्यूटन होती है। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज की मैं आपको यूनिट बताऊँ कूलाम होती है। तो वो लिखी किस तरीके से जाती है, उनके लिखने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से लिखी जाती है। देखिए मानकर चलिए कि किसी भी एक ऑब्जेक्ट पर फोर्स लग रहा है, उसकी फोर्स की हमें यूनिट होती है न्यूटन होती है, इतना तो आप सभी को पता है। मैं मानकर चलता हूं कि 10 न्यूटन का फोर्स लगा हुआ है, तो जब मैं उस फोर्स का आंसर लिखूंगा तो बहुत बच्चे इसी तरीके से लिखेंगे जिस तरीके से मैंने लिखा है। ठीक है, जो कि ये गलत है। यूनिट इस तरीके से कभी नहीं लिखी जाएगी। अगर साइंटिस्ट के नाम पर यूनिट है, अगर साइंटिस्ट के नाम पर यूनिट है तो फर्स्ट लेटर कभी भी कैपिटल नहीं बनाना, आपको स्मॉल ही रहना है। ठीक, दूसरा, अगर आपको वो यूनिट साइंटिस्ट के नाम पर है और आपको पूरा नाम नहीं लिखना, तब आप कैपिटल लिखोगे, जैसे कि 10 न्यूटन, हर्ट्ज, हेनरी, इस तरीके से। ठीक, अगर दूसरा, जब भी हम एक चीज और ध्यान दीजिएगा, न्यूटन को हम दूसरे तरीके से इस तरीके से भी कर सकते हैं कि किलोग्राम, मीटर और सेकंड स्क्वायर, पर सेकंड स्क्वायर। ये जो पर का जो साइन लगाते हैं, स्लैश बोलते हैं इसको, तिरछा कर देते हैं। ठीक है ना, इसको हम एक ही यूनिट में 2 बार रिपीट नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कर सकते कि मानकर चलिए हमारे पास ऐसी कोई चीज आई तो हम उसको ऐसे लिखें कि किलोग्राम, मीटर, पर सेकंड और पर सेकंड, क्योंकि सेकंड 2 बार है तो मैंने आपको 2 बार लिख दिया, लेकिन पर करके। ये जो स्लैश का जो साइन है, ये इसको हम 2 बार इस्तेमाल नहीं करेंगे, एक ही बार इस्तेमाल आपको करना है। और वो करना तब है, बिल्कुल तब, जब उसके पीछे की सारी जो यूनिट्स हैं वो नीचे ही आ रही हैं। ठीक है, दूसरा, अगर ऐसी कोई कंडीशन आ रही है कि जिसमें प्रीफिक्सेस का साइन और यूनिट का साइन कुछ हद तक मैच करता हो या एक जैसा आपको लगता हो, तो उनके बीच में आपको माइनस छोटा सा लगाते हैं। ये लगाना बहुत ज़रूरी है। और इसके पीछे की वजह, कुछ ये सोचते हैं कि ये तो बस यूं ही लगा देते हैं, अपनी मनमर्जी है। ये मनमर्जी का सौदा नहीं होता। ये सिर्फ और सिर्फ इतना बताता है माइनस कि ये वाली टर्म अलग यूनिट है, ये वाली टर्म अलग यूनिट है। और ये बताता है कि ये जो आगे लिखी हुई यूनिट है वो अपॉन में करके चल रही है, यानी कि उसमें डिवाइड होने वाला है उस यूनिट का। बस, अब जैसे कि आपको मैं बताऊं तो न्यूटन मीटर,
अगर मैं न्यूटन मीटर इस तरीके से लिखूं तो यहाँ पर मैंने कैपिटल एन, जैसे कि मैंने बताया था कि अगर शॉर्ट में लिखना है आपको साइंटिस्ट का नाम तो कैपिटल में लिखना होगा। इसको हम हाइफन जो इसको हल्का सा लगा देते हैं, इसको सेपरेट करना जरूरी है। अगर मैं इसको छोटा ही लिख दूं और ये हो गया, ये छोटा लिख दिया और मीटर साथ में लिख दिया मैंने, कि आपकी नज़र से बोलूं तो ये आप इसको पढ़ोगे कि न्यूटन मीटर, जबकि न्यूटन मीटर नहीं होगा, ये होगा नैनोमीटर, यानी कि 10⁻⁻⁹ मीटर हो गया। तो इस तरीके से लिखना सही है, इस तरीके से लिखना गलत है। तो हमेशा ध्यान रखना, अगर किसी साइंटिस्ट के नाम पर कोई यूनिट है और आप पूरा नाम नहीं लिख रहे, सिर्फ और सिर्फ उसका सिंबल लिख रहे हो, तो पूरा उसको कैपिटल में लिखना है, अदरवाइज आपको शॉर्ट में ही लिखना होगा। माइनस का साइन वहाँ लगाना है जिस तरीके से हमारा किलो का होता है, किलोग्राम, और यहाँ पर इससे पहले मैं लगा दूँ कि केल्विन, तो यह होगा केल्विन किलोग्राम। अगर माइनस हटा दूंगा तो कंफ्यूजन हो जाएगा आपको भी कि ये वाला के किसके लिए और ये वाला के किसके लिए, क्योंकि काफ़ी जगहों पर इस के को कैपिटल के से लिख देते हैं बहुत से। तो रिप्रेजेंट अलग अलग करने के लिए, कि अलग अलग बताने के लिए माइनस का साइन लगाया जाता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी, चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।